नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए उनसे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन आएगा। माँ लक्ष्मी की वजह से हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। और जो हमें जन्माष्टमी के दिन जो उपाय देने वाला हूँ वो उपाय आप करेंगे, आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। लेकिन कुछ बात ऐसी है कि जन्माष्टमी के दिन हमें ये जो कार्य नहीं करने चाहिए। अगर ये कार्य आपने कर लिए तो आपके घर से लक्ष्मी जी का गमन हो जाएगा, लक्ष्मी जी आपके घर में नहीं रहेगी। जन्माष्टमी हम उत्सव पूरे भाव से आनंद के साथ जो करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया जग के कल्याण के लिए। उसी दिन हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। जन्माष्टमी के व्रत के दिन सबसे पहला नियम है, हमें पूरे दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन जो व्रत का नियम है, सूर्य अस्त से दूसरे दिन सूर्य जो अस्त हो जाते हैं, माने कि सूर्य उदित हुआ उनसे दूसरे दिन सूर्य अस्त तक ये व्रत रहता है। तो ये पूरे दिन और रात हमें श्री कृष्ण का उपासना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले आपके घर में बाल कृष्ण भगवान की जो प्रतिमा है उनके सामने बैठ के आपको अगर 16 उपचार द्वारा पूजा आती है तो 16 उपचार द्वारा भगवान की पूजा कीजिए। और भगवान के ऊपर दूध से अभिषेक कीजिए। आपको पुरुषोक्त नहीं आता, जो 16 उपचार दिए गए हैं वो नहीं आता है, तो आप बहुत ही सुंदर श्लोक है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का पूरे दिन जप कीजिए। साथ ही हमें क्या नहीं करना चाहिए? जन्माष्टमी के दिन हमें कई राज्यों में जुआ खेलते हैं, तो सबसे पहले ये जुआ हमारे घरों में नहीं खेलना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में हम जुआ खेलते हैं तो हमारे घर में कभी लक्ष्मी का आगमन नहीं रहता। ये भगवान का जन्म उत्सव हम बड़े भक्ति से करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये अगर आपके घर में हो रहा है तो छोड़ दीजिए। ये सबसे पहले आपके घर को स्वच्छ कर लीजिए। माँ लक्ष्मी का आगमन कहाँ रहता है? जिस घर में स्वच्छता रहती है। अगर आपको अब क्या करना चाहिए, मैं नहीं करना चाहिए और करना चाहिए, सारी बातें रखूँगा। आपको श्री कृष्ण के ऊपर दक्षिणवंत शंख आता है, उनसे विष्णु सहस्त्र से 11 विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए और दूध का अभिषेक कीजिए। भगवान श्री गोवर्धन धारण किया था और सभी ने भक्तों ने भगवान के ऊपर दूध से अभिषेक किया था। और भगवान का जो आशीर्वाद है हमारे जीवन में प्राप्त रहता है और माँ लक्ष्मी का आगमन रहता है। भगवान कहीं भी अकेले नहीं आते, इसलिए भगवान की पूजा करेंगे, वहाँ लक्ष्मी का आगमन होगा होगा और होगा, लेकिन बड़े भाव से। साथ ही अगर कोई आप बुजुर्ग है, आप बीमार रहते हैं और ये व्रत न कर सके तो चिंता नहीं करनी है। किसी भी अवस्था में आप नाम स्मरण कीजिए। अगर आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ आता है बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके घर में भय है तो आप श्री कृष्ण भगवान का जो कवच आता है, सुदर्शन कवच, उसका पाठ कीजिए। आपके घर में से भय चला जाएगा। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपने व्रत किया है तो सबसे पहले अभिमान नहीं करना चाहिए। आपने व्रत किया है तो दिखावा नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का दिखावा, हम ये व्रत कर रहे हैं, अगर ऐसा दिखावा करेंगे, अभिमान करेंगे, तब वो व्रत का फल नहीं मिलता। साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपकी शादी हो गई है तो ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। मैंने कहा कैसे व्रत करना चाहिए।
साथ ही अपने घर लड्डू गोपाल की पूजा आप करें, उसमें भगवान को जो वस्त्र अर्पित करें वो पीले हो, बहुत ही उत्तम आपको फल प्राप्त होगा। आपके घर में श्री यंत्र क्या करना चाहिए? श्री यंत्र है तो भगवान को साथ में बिठा के, अगर आपके घर में लक्ष्मी नारायण भगवान की दोनों की साथ में प्रतिमा है तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान की दोनों प्रतिमा के ऊपर श्री सूक्त एक बार विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, एक बार श्री सूक्त का पाठ कीजिए और मधु से अभिषेक कीजिए। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और वो लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा होगी, कभी भी आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। दूसरा क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपने व्रत किया है, जन्माष्टमी का व्रत आपने किया है, तो आपको तामसी, अगर आप भोजन कर रहे हैं, व्रत तो ऐसा नहीं होता, भोजन के साथ व्रत नहीं होता, लेकिन आपके घर में किसी परिवार को तामसी आहार नहीं कराना चाहिए। जैसे मांसाहार, ऐसे शब्दों का भी नहीं उपयोग करना चाहिए, लेकिन वो खाना भी नहीं चाहिए। व्रत के दिन हमारे घर में किसी को, कोई भी हो, शराब का पान नहीं कराना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करेंगे व्रत का फल नहीं मिलेगा। आपको पूरे दिन अगर आप जप कर सके, माला कर सके, माला ना कर सके, बैठ के माला ना कर सके, तो आपको किसी भी अवस्था में सतत आपको जप करना है। आप अपने घर में व्रत कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के अनुसार, आपकी शक्ति के अनुसार आप दान करें। जन्माष्टमी के दिन आप गौ माता को हरा चारा खिलाइए, ब्राह्मण को वस्त्र का दान करें, आपकी शक्ति हो तो फल का दान करें, आपकी शक्ति हो तो दक्षिणा दे। मंदिरों में आप जरूर कुछ ना कुछ अन्नदान करें। आपकी शक्ति हो तो गरीब को आपको भोजन कराइए। ये आपको करना चाहिए। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले आप व्रत कर रहे हैं, उसी दिन आप जो दोपहर में सो जाते हैं, दोपहर में सोना नहीं है, व्रत का भंग रहता है। याद रखिए, दोपहर को नहीं सोना है। आपको श्री कृष्ण की माला कीजिए। अगर आप माला न कर सके तो ऐसे जपा जप कीजिए, आपको फल उत्तम प्राप्त हो सकेगा। कई घरों में देखा है कि श्री कृष्ण का जन्म उत्सव कई 10 बजे कर देते हैं, कई 11 बजे कर देते हैं। वो भी गलत काम है, वो नहीं करना चाहिए। भगवान का जन्म उत्सव है 12 बज के बाद, 12 बजे करेंगे तो चलेगा, 12 बजे के बाद ही आपको जन्म उत्सव करनी चाहिए। और पूजा ऐसी आप कीजिए कि आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए। अगर आप व्रत कर रहे हैं, आपके घर में पूजा न कर सके, तो आप द्वारकाधीश का जहाँ मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, वहाँ जाइए और भगवान का विष्णु सहस्त्र का वहाँ बैठ के पाठ कीजिए। किसी भी द्वारकाधीश का मंदिर हो तो वहाँ 4 प्रदक्षिणा जरूर कीजिए। और भगवान की पीठ का दर्शन नहीं करना अधर्म माना गया है, तो वो आपको नहीं करना है। साथ ही क्या नहीं करना चाहिए? व्रत के दिन सबसे पहले हमको, अगर नौकरी कर रहे हैं, अगर ये तो छुट्टी रहेगी, लेकिन हमें अपने माता पिता का जो सेवा है वो करनी चाहिए। आप सबसे पहले, मैंने जो भी किया, बातें की है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई घरों में अगर आप अच्छी अवस्था है तो अपने घर जन्माष्टमी के दिन विष्णु याग भी करा सकेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लक्ष्मी का आगमन होगा। साथ ही आप शालिग्राम भगवान के ऊपर 1000 तुलसी के पत्ते चढ़ाइए और विष्णु सहस्त्र का नाम लें। जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए, साथ में लक्ष्मी जी की पूजा करें। श्री सूक्त का आप 11 पाठ करें, आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा।
और ऐसे ही नहीं कि जन्माष्टमी के दिन हम ये सब कर सके, जो जो पूजा मैंने बताई प्रतिदिन करेंगे तो भी आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन भी होगा और व्रत का आपको फल भी मिलेगा। कुछ बातें आपके सामने मैंने रखी है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, SMS आता है कि पंडित जी हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है। तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। आप उसी समय कॉल करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको कर दिया जाएगा। दोस्तों, फिर से YouTube के माध्यम से मुलाकात होगी। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव।